हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। माय नेम इज़ धर्मेंद्र और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर 1 और उसकी सॉल्व करेंगे हम प्रश्नावली 1.1। तो आपका जो पहले चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यानी आज हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? वास्तविक संख्याओं के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके अंदर जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन दे के 7। तो जो प्रश्नावली 1.1 है उसको समझने के लिए हमें 3-4 चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक यानी अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब होता है हमें किसकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? प्राइम फैक्टर। यानी एक हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर के बारे में। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी एचसीएफ और एलसीएम, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दूसरा ये हो गया हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी एक तरह से क्या हो गया? प्राइम फैक्टर मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसके अलावा हमारे एक है कि विभाज्य संख्या है। यानी हमें इन चार अगर चीज़ों के बारे में अगर हमें पता है तो हम प्रश्नावली 1.1 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एक करके इस क्वेश्चन को, कंसेप्ट को जो है समझते हुए सॉल्व करते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कहीं और से इसको पढ़ना ना पड़े। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा भाई अभाज्य जो है गुणनखंड होते क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले नाम से ही इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं। अभाज्य का मतलब क्या हो गया? प्राइम नंबर हमारे क्या हो गए? जिनको कि या तो वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, या तो वो डिवाइड होती है 1 से और यह होती है वो खुद से। अगर इस तरह की कोई भी संख्या है तो वो हमारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर का अगर जो कोई मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? उसके गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे कि हमारे प्राइम नंबर है कौन कौन से? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये 23 है और इस तरह से जो भी आगे। यानी ऐसी संख्या है जो किससे डिवाइड होती है? या तो खुद से या 1 से। जैसे 7 में किसका भाग जाएगा? या तो 1 से भाग जाएगा या 7 का भाग जाएगा। 17 में किसका भाग जाएगा? या तो 1 का भाग जाएगा या 17 का भाग जाएगा। इसी तरह से 23 में भाग लगाओगे, किसका भाग जाएगा? या तो 1 से भाग जाएगा या 23 का। यानी ऐसी संख्याएं जो किससे पूर्ण विभाजित होती है? या तो वो खुद से ही पूर्ण विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है। ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अगर व्यक्त कर दें तो वो हमारे उसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। और अगर गुणनखंड क्या होते हैं यह भी हम क्वेश्चन से ही हम समझेंगे। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई 140 को हमें क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें 140 के हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? प्राइम फैक्टर हमें फाइंड आउट करने। और प्राइम फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं? प्राइम संख्या यानी। तो इनको यानी 140 को किन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं? तो गुणन अभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया कि जैसे कि इस 140 के अगर मुझे लिखना है कि 140 के मुझे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले हमारी जो अभाज्य संख्या है 2। तो हम देखेंगे 2 से ये पूरी तरह से विभाजित होती है या नहीं हो जाती, यानी 2 का भाग 140 में कम्प्लीटली जाता है या नहीं जाता है। तो 2 से अगर हम 140 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? 2 7 14 और 0। यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो 2 है वो 140 को पूरी तरह से विभाजित करता है और 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। तो एक तरह से 2 हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड इसका एक हो गया। अब फिर से अब 70 का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करना है। तो 70 हमारा कैसा है? सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, तो 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा? 35 मिल जाएगा। यानी हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, हमारा ये 2 एक और जो है ये भी हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। किसका? 70 का है। अब 35 के अंदर भाग है 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 35 हमारी क्या है? विषम संख्या है, तो 2 का तो भाग इसके अंदर जाएगा नहीं। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 3 का। तो 3 का भी भाग हमारे 35 के अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि 12 36 होता है, 35 हमारे 3 के पहाड़े में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारी संख्या है 5। तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 7 कितना होता है? 35। यानी 5 भी हमारा एक तरह से 140 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। और 35 का भी क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 7 हमारी क्या है? 7 हम पहले ही देख चुके हैं। 7 हमारी किस तरह से
प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या, तो ये किससे डिवाइड होगी, या तो खुद से या 1 से, तो रिमेनिंग हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी एक तरह से अगर 140 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 ये क्या हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2² × 5 × 7। तो ये हमने क्या लिख दिया, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2, 5 और 7, और इनके गुणनखंड के रूप में हमने, गुणनफल के रूप में हमने अभाज्य संख्याओं के जो है गुणनफल के रूप में हमने इसको लिख दिया 140 को। तो ये हमारा हो गया इसका उत्तर। तो यानी अगर कोई पूछे कि भाई 140 को जो है इसको आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, 2² × 5 × 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 156, तो अगर 156 को हमें किसके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें 156 की, तो 156 का जैसे सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, 78 मिल गया। 78 भी हमारी कैसा है, सम संख्या है, तो फिर से ये 2 से भाग चला जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18। अब आ गया हमारा 39, 39 हमारी कैसी संख्या है, वो विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट हमारी जो प्राइम संख्या है या अभाज्य नंबर है वो कौन सा था हमारा, 3। तो 3 का भाग लगाएंगे, तो 3 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, यानी कि 13। 13 हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई हमारी क्या है, 13 किस तरह की है, अभाज्य नंबर होता है। तो 13 के अंदर भाग किसका जाएगा, केवल 13 का या 1 का। तो ये हमें 156 के हमारे जो नंबर है उस नंबर को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13, यानी क्या लिखे, 2 की घात 2 × 3 × 13। ये हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इसी तरह से अगर नेक्स्ट बात करें 3825, इस संख्या को हमें किस में व्यक्त करना है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो 3825 हमें पता है किस तरह का नंबर है, ओड नंबर है। लास्ट में हमारे क्या है, 5 है, तो ये तो मान के चलो कि भाई 2 का तो इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अगर पीछे सम संख्या होती तो 2 का भाग चले जाता, तो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं। तो अब ट्राई करते हैं हम 3 का भाग लगाने। 3 का भाग लगाएगा 3825 में, तो क्या जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 8 में से, 3 7 21, 3 5 15, यानी हमें क्या मिल गया, 1275। 1275 में फिर से हम 3 का भाग, 2 का तो गया नहीं, 3 का जा सकता है, 3 से ऊपर का जा सकता है, फिर से 3 का ट्राई करते हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी ये हमें फिर से क्या हो गया, 3 का भाग चला गया। अब 425 में अगर हम 3 का भाग फिर से लगाने की कोशिश करेंगे तो कम्प्लीटली नहीं जाएगा। तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं 5 को। तो 5 का क्या गया, 5 8 40, 2 बच गए, यानी 5 25। अब ये हो गया हमारा 85। 85 हमें पता है कि 5 का भाग फिर से चला गया है, क्योंकि 17 पंजे क्या होता है, 85। 17 हम जानते हैं खुद क्या होता है, प्राइम नंबर ही है, तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से या 1 से। तो 3825 को अगर हम प्राइम फैक्टर के अंदर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3825 इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी यह क्या हो गया, 3 की घात 2 × 5 की घात 2 × 17। ये हमारा इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम बात करें कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 5005। तो अगर 5005 के मुझे क्या लिखने, प्राइम फैक्टर लिखने, तो 5005 के प्राइम फैक्टर कैसे लिखूंगा मैं, 5005 को सबसे पहले डिवाइड कोशिश करूंगा 2 से। तो ये हमारे 5005, लास्ट के अंदर 5 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। बीच में 2 जीरो भी है तो ये लगभग 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। आप करोगे तो 3 का भाग 5005 में पूरा नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा प्राइम फैक्टर है 5, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 1001 मिल जाएगा। अब 1001 के अंदर 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, या तो लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट प्राइम फैक्टर आता है हमारा 7। तो 7 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिल जाएगा, 7 1 7, 3 बच गए, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 या 21, 143 हो गया।
143 के अंदर हम 7 का भाग नहीं जाएगा, तो 7 के बाद में हमारा नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 11, तो 11 से हम डिवाइड करेंगे। 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या जाएगा 11 एक 11, 3 बज के 11 तिया 33। 13 हमारा क्या है एक तरह से खुद ही प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी 13 से। तो ये हमें रिजल्ट के अंदर क्या मिल गए 5005 के जो है अभाज्य संख्या उसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यानी यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि भाई किसी भी नंबर को जो है भाज्य संख्याओं को उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में उसको लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम सोल्व करते हैं 7429। अब 7429 ये ओड संख्या है, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 का भाग तो जाएगा नहीं। इसी तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से भी नहीं जाएगा, ये 13 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 17 से। क्योंकि आप इसको चेक करके देख लेना कि भाई इसमें और किसी का भी भाग नहीं जाएगा। तो 17 से डिवाइड करें तो 17 4 जो होता है 68, पीछे बच गया हमारा 6 यानी 62, 17 3 जो हो गया हमारा 51 यानी 17 या 51, पीछे बच गया 11, 11 होता है 17 चक्की 102, 17 7 119। 437 के अंदर जो है 17 का भी भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, तो फिर हम इसको ट्राई करेंगे 19 को। 19 की बात करें तो 19 दूना 38, पीछे बच गए 5, 19 तिया 57। 23 हमारा एक तरह से क्या है खुद ही हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, तो ये हमारा 23 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। तो 7429 के हमारे जो क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे इसके क्या हो गए प्राइम फैक्टर हो गए। और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है हमारे आंसर है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समझने ऐसा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था कि जो इसको कि आप इसको समझ ना सको।